हेलो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2025 के लिए यहाँ पर मैं आपको पर्सपेक्टिव सिखाने वाला हूँ। पर्सपेक्टिव में मैं 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो ये बिल्कुल डिटेल वीडियो देखना है। तो यहाँ पर देखो कुछ पेंसिल्स रखे हैं और ये पेंसिल्स आपको यूज करने हैं, जैसे कि एचबी की है, यहाँ पर पेंसिल मैंने ली है और एक डार्क पेंसिल ली है 8B या 6B की। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ हमारी एक बैच स्टार्ट हो चुकी है, ये बोलना मैं चाहता हूँ कि आज से ही हमारी फाउंडेशन बैच 5 स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसको भी यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, डेमो बुक करना है, तो जरूर यहाँ पर आपका नाम, आप कहाँ से हो, ये कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आप आपका नाम जरूर रजिस्टर करो, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, हमारी फीस बहुत ही मिनिमम रहती है और रिजल्ट हमारा इंडिया में टॉप है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एचएल लाइन ली है, हॉरिजॉन्टल लाइन उसको बोलते हैं। बीच में जो है वीपी जो लिखा है ये वैनिशिंग पॉइंट है। तो कोई भी पॉइंट जो आपको दिखेगा ये वैनिशिंग पॉइंट में जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल निकाला है, तो उसकी चारों भी कॉर्नर जो है ये सारे वीपी में जाएगी, वैनिशिंग पॉइंट में ये मर्ज होगी। तो दोस्तों ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरह है, तो हमारे सामने अगर कोई भी चीज रखी है और उसको हम अगर फ्रंट से देख रहे हैं तो किस तरह दिखेगी। तो अगर वो लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पर आपको उसके 2 साइड दिखेंगे, जो एक फ्रंट है और साइड है। टॉप तो दिखने वाला है क्योंकि हमारे आई लेवल के नीचे है। तो ये एचएल लाइन मीन्स क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहां पर आप लैंड और स्काई जहां पर मिलता है वो हो गई एचएल लाइन। तो हमारे हाइट के नीचे, मतलब हमारे आंखों के नीचे जो भी दिखेगा उसका टॉप दिखेगा, और अगर लेफ्ट साइड है तो साइड दिखेगा। यहाँ पर फ्रंट, साइड और टॉप में लिख रहा हूं। तो दोस्तों इस तरह आपको ये देखना है। तो देखो मैंने ये लेफ्ट साइड निकाला है, अभी राइट साइड निकाल रहा हूँ। अगर राइट साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट निकालता हूँ तो यहाँ पर फिर से मैं एक क्यूबॉइड निकाल रहा हूँ। तो क्यूबॉइड जो निकालता हूँ तो एक लाइन मैंने ली, उसके दोनों पॉइंट मैंने वैनिशिंग पॉइंट में ज्वाइन कर दिए। तो ये वैनिशिंग पॉइंट में ज्वाइन करते समय बिल्कुल ध्यान देना है। और यहाँ पर जो क्यूबॉइड बना रहा हूँ उसके लिए सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। तो ये रेक्टेंगल के फिर से 2 जो कॉर्नर्स है वो मैं फिर से वैनिशिंग पॉइंट में लेके जा रहा हूँ, या वैनिशिंग पॉइंट से वहां पर ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इस तरह आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3 लाइन हमें दिखते हैं बिल्कुल सामने, और एक जो लाइन रहेगी वो बैक साइड में दिखेगी। तो हमें क्यूबॉइड करने के लिए जो मैंने वर्टिकल लाइन ली उसी को यहाँ पर पैरेलल लाइन में दे रहा हूँ, और टॉप की जो लाइन है ये भी एचएल लाइन को पैरेलल लाइन आएगी। तो यहाँ पर देखो वर्टिकल लाइन को पैरेलल आएगी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो सारे के सारे आपको एचएल लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल आएंगे। तो यहाँ पर भी फ्रंट, साइड और टॉप दिख रहा है। अगर हमारे आई लेवल के ऊपर अगर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो वो किस तरह दिखेगा। तो यहाँ पर फिर से मैं रेक्टेंगल, तो ये तीनों लाइंस में यहाँ पर आपको ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ। तो ये सारे जो लाइंस मैंने ज्वाइन करने के बाद ये जो रेक्टेंगल बनाया है इसका हम क्यूबॉइड बनाएंगे। तो फिर से वर्टिकल लाइन पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एचएल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल लाइन आएगी। तो यहाँ पर ये बन गया क्यूबॉइड। तो बेस इसमें दिखेगा, क्योंकि हमारे आंखों के ऊपर अगर कोई चीज जाती है तो उसका हमें बेस दिखेगा, फिर साइड दिखेगी लेफ्ट साइड, और फ्रंट यहाँ पर दिखेगा। तो दोस्तों फिर से वही मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। अगर ये हमारे लेफ्ट साइड में है, हम अगर खड़े और लेफ्ट साइड में हैं तो उसकी कौन सी साइड दिखेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने यहाँ पर बनाए आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट है उसकी राइट साइड दिख रही है, नीचे की जो है उसका टॉप दिख रहा है और फ्रंट दिख रहा है। राइट साइड में जो है उसकी लेफ्ट साइड दिख रही है, टॉप दिख रहा है, फ्रंट दिख रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप किस तरह मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया। अगर बिल्कुल फ्रंट हमारे बिल्कुल आंखों के सामने अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्यूबॉइड रखा है, तो उसके कोई भी साइड दिखेंगे नहीं, ना उसका टॉप दिखेगा, ना बेस दिखेगा, ना साइड दिखेगी। तो यहाँ फिर से मैं एक एचएल लाइन निकाल रहा हूँ जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन निकालने के बाद ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ मैं समझा रहा हूँ। ये मैंने अभी जो बताया था ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में यहाँ समझा रहा हूँ। ये मैंने इसके पहले जो बताया वो बेसिक था, और यहाँ पे जो हम देख रहे कि अगर हम
हम एक स्ट्रीट पे खड़े हैं और वहां से हमें अगर कुछ बिल्डिंग्स दिख रहे तो वो किस तरह दिखेंगी। तो दोस्तों जो भी बिल्डिंग दिखेंगी उसकी वर्टिकल लाइन बिल्कुल सारे पैरेलल आएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहेंगी वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल आएंगे, और जो स्लैंटेड लाइन से मतलब कोई भी पॉइंट अगर है तो वो वैनिशिंग पॉइंट से निकलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक बिल्डिंग मैंने बनाई, इसकी वर्टिकल लाइन बिल्कुल पैरेलल ली, नीचे की जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल ली। यहाँ से मैं एक डोर बना रहा हूँ, पहले तो हम विंडो बना लेते। तो विंडो बनाने के लिए मैंने वैनिशिंग पॉइंट से 2 लाइन लिए और उसके बीच में लाइन दे दी। यहाँ पर मैं डोर बना रहा हूँ तो डोर के लिए भी वैनिशिंग पॉइंट से मैंने लाइन ली, और यहाँ पर ये डोर वर्टिकल लाइन पैरेलल आएंगे, इतना यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट बिल्डिंग में यहाँ पर बना रहा हूँ तो वही लाइन को मैं स्ट्रेट ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह मैंने ये बनाया। तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल। तो दोस्तों आज से ही हमारी फाउंडेशन बैच 5 स्टार्ट हो चुकी है। जो भी बच्चों को इस बैच में इनरोल होना है, इस बैच में आपका नाम दर्ज करना है, तो यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप आपका नाम दर्ज कर सकते हो। तो दोस्तों हमारी जो फीस है वो बहुत ही मिनिमम है, इंडिया में सबसे कम फीस हम लेते हैं। दूसरी बात ऐसी कि हमारा जो रिजल्ट है लास्ट ईयर का, उसके लास्ट ईयर का ये सबसे टॉप रिजल्ट हमारा ऑल इंडिया में रहा है, ऑनलाइन जो क्लासेस चलते हैं उसमें। तीसरी बात ऐसी कि इवनिंग की बैच है 6:30 to 9:30 ये इसका टाइमिंग रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव उसका बेस अगर दिखता है तो वो किस तरह दिखा। तो दोस्तों ड्राइंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स, जी के यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं, ये टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं। तो जरूर आपने आपका नाम दर्ज करना चाहिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट, अच्छे कॉलेजेस अगर चाहिए तो मोगेज इंस्टीट्यूट आपको गाइडेंस करने के लिए तैयार है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ विंडोज़ बना लिए हैं। तो ये विंडोज़ बनाने के लिए मैंने वैनिशिंग पॉइंट से ही लाइन ली थी। अभी ये डोर की जो लाइन मैं बना रहा हूँ, ये भी डोर की लाइन को ही मैंने बढ़ा दी वैनिशिंग पॉइंट से, और वर्टिकल लाइन जो है ये यहाँ पर पैरेलल वर्टिकल लाइंस आएंगे। जो जितने भी वर्टिकल लाइन दिखेंगे ये सारे एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको एक साइड दिख रही और फ्रंट दिख रहा है, क्योंकि बिल्डिंग हमारे से ऊपर रहती हमें बेस दिखेगा नहीं क्योंकि वो ग्राउंड पे है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह बिल्डिंग दिखती है। तो किस तरह हमें अगर स्ट्रीट का रोड निकालना है, स्ट्रीट का व्यू निकालना है, या मार्केट का व्यू निकालना है, या इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो यहाँ पर ड्राइंग इस तरह करना है। अभी इसमें हम ये भी देखेंगे कि फिगर्स कैसे निकालते हैं और कौन से पर्सपेक्टिव में हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर फ्रंट में कुछ विंडोज है तो यहाँ कैसे दिखेंगे। तो फ्रंट के विंडो में कोई भी लाइन आपको वैनिशिंग पॉइंट में नहीं जाएगी। ये वर्टिकल लाइन वर्टिकल पैरेलल रहेगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह यहाँ पर मैंने एक शॉप निकाला है, ऊपर घर है, इस तरह ये 2 बिल्डिंग यहाँ पर निकाले। अगर पीछे कोई बिल्डिंग है, ऊपर के साइड अगर बहुत दूर बिल्डिंग है और वो पीछे से दिख रही तो वो कैसे दिखेंगी, वो भी यहाँ पर मैं निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ वैनिशिंग पॉइंट से मैंने 2 लाइन ली और इस साइड से एक लाइन में ले रहा हूँ जो वैनिशिंग पॉइंट में टच होगी। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम पोल देखते हैं तो पोल कैसे दिखेंगे, जो इलेक्ट्रिक पोल्स है वो आपको कैसे दिखेंगे। पोल की साइज सेम रहती है, उनकी हाइट सेम रहती है, और हमारे पास में अगर कोई पोल है तो उसकी हाइट ज़्यादा दिखेगी, और बहुत दूर है वहाँ से आपको अगर 50-60 फीट के ऊपर अगर कोई पोल दिखता है तो उसकी हाइट कम, और उससे ज़्यादा उसका डिस्टेंस होता है तो उसकी हाइट और कम होती है। तो यहाँ देखो पोल की हाइट सेम है, लेकिन हमें पर्सपेक्टिव में किस तरह दिखता है ये यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने कुछ सिंपल से पोल निकाले, कुछ ज़्यादा इसमें डेकोरेट नहीं करने वाला हूँ। तो पोल किस तरह दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 पोल्स मैंने निकाले, और ये 5 पोल्स को आप देख सकते हैं कि किस तरह हमें ये दिखते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्सपेक्टिव का मेन टॉपिक। यहाँ पर देखो अगर हम इसको शेडिंग करते हैं तो वो भी किस तरह करना चाहिए। तो दूर जाने वाला जो है वो बिल्कुल लाइट दिखेगा, और फ्रंट में जो है
जो रोड दिखाया मैंने वो थोड़ा सा डार्क होगा। हमेशा याद रखना है कि कोई भी एक साइड को आपको उसको शेडिंग करना है। जैसे कि मैं फ्रंट साइड को यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। अगर दूर बिल्डिंग है, ऊपर है, खूब उसकी हाइट ज़्यादा है, तो वो भी वैनिशिंग पॉइंट से आपको लेकर यहाँ पर बिल्डिंग मैंने बना के दिखाई। तो दोस्तों यहाँ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमने समझ लिया कि क्या है। अभी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट 1 आएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में वैनिशिंग पॉइंट 2। बीच में की जो लाइन मैंने दी है उसको HL लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ कुछ एक शॉप निकाल रहा हूँ या मार्केट निकाल रहा हूँ तो वो किस तरह आएगा। तो यहाँ देखो मैंने एक लाइन को दोनों भी वैनिशिंग पॉइंट 1 में ज्वाइन कर दिया है, दोनों पॉइंट को, और ये दोनों पॉइंट फिर से वैनिशिंग पॉइंट 2 में मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ बहुत लाइट आपको ड्राइंग्स निकालने हैं, जो भी लाइंस निकालेंगे ताकि गलती ना हो, और गलती हो गई तो उसको अच्छे से इरेज करते आना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैं एक शॉप निकाल रहा हूँ, बिल्डिंग निकाल रहा हूँ, जो भी हम निकालेंगे वो आप देख सकते हैं किस तरह मैंने एक यहाँ पर बॉक्स जैसा बना लिया है। तो ये जो फ्रंट साइड हमें दिख रही, तो ये बेसिक में सबसे पहले एक क्यूबॉइड अगर हमारे सामने रखा है तो वो किस तरह आपको दिखेगा। अगर ये हमारे फ्रंट में तो इसका टॉप नहीं दिखेगा और बेस नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे आई लेवल के नीचे मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अगर हम इसको लेके आते हैं कोई भी बॉक्स को, तो उसका हमें टॉप नजर आएगा। तो देखो दोस्तों दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट 1 और वैनिशिंग पॉइंट 2 में ज्वाइन कर दिए। और ये ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जैसा कि मैं राइट साइड से एक वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ और लेफ्ट साइड में मैं एक वर्टिकल लाइन, तो राइट साइड की वर्टिकल लाइन का जो पॉइंट रहेगा वो वैनिशिंग पॉइंट 1 में, और लेफ्ट साइड का जो पॉइंट रहेगा वो वैनिशिंग पॉइंट 2 में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर देखो ये टॉप और साइड, क्योंकि साइड दिखेंगे, फ्रंट में तो वो लाइन आ जाएगी। तो इसी तरह हम अगर आई लेवल के ऊपर है तो वो किस तरह दिखता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आई लेवल के ऊपर जाता है तो उसका हमें बेस दिखेगा। तो यहाँ पर फिर से वही एक मैं क्यूबॉइड निकाल रहा हूँ और ये क्यूबॉइड के दोनों पॉइंट मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिए। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में जाएगा नीचे वाला पॉइंट, और इस साइड का जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगा। तो इस तरह ये हमारा बेस जो है वो दिख रहा है। तो बेस यहाँ पर दिखेगा आई लेवल के अगर ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है, और आई लेवल के नीचे अगर होगा तो उसका टॉप दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने बी लिखा, यहाँ एस साइड। तो दोस्तों ये हो गया बिल्कुल 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेसिक। अभी यहाँ पर मैं कुछ आपको बिल्डिंग वगैरह निकाल के दिखाता हूँ। ये हो गया HL लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वैनिशिंग पॉइंट 1 और ये वैनिशिंग पॉइंट 2। तो वैनिशिंग पॉइंट 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट करती है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, क्योंकि 2 पॉइंट बोला तो क्या हो गया, वैनिशिंग पॉइंट 1 एक हो गया, वैनिशिंग पॉइंट 2 सेकंड हो गया। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में मैं दोनों लाइन के पॉइंट जो है, कॉर्नर जो है वो ज्वाइन कर रहा हूँ, वैसे ही वैनिशिंग पॉइंट 2 में भी ये दोनों पॉइंट मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह आपको ड्राइंग करना है। ये एक मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो मैंने एक रेक्टेंगल बना के एक क्यूबॉइड बना दिया है। तो ये क्यूबॉइड जो है इसी को हम एक बिल्डिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो ये लाइन में थोड़ी डार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो अभी कोई भी पॉइंट अगर लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट लिया, तो मुझे राइट साइड में अगर निकालना कोई चीज़ है तो ये दोनों पॉइंट आपको वैनिशिंग पॉइंट 2 में लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं विंडोज निकाल रहा हूँ, तो यहाँ मैंने 3 विंडोज निकाले और ये तीनों विंडोज के पॉइंट जो है वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएंगे। और अगर मैं लेफ्ट साइड की दीवार पे कुछ निकालता हूँ तो वहाँ से मैं पॉइंट लेता हूँ जो विंडो के हैं, और ये दोनों विंडो के पॉइंट यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दी और फिर से इस साइड में विंडो निकाल रहा हूँ। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में जाने वाले पॉइंट है जो लेफ्ट साइड की दीवार है, और राइट साइड की दीवार पे वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाने वाले। तो ये आपको याद रखना है। बहुत बार बच्चे गड़बड़ कर देते, गलती कर देते। तो दोस्तों यहाँ फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी फाउंडेशन बैच 5 स्टार्ट हो चुकी है आज से। तो दोस्तों अगर आपको इस बैच में ज्वाइन होना है तो आपको यहाँ पर डेमो क्लास मिलेगा, और डेमो क्लास के लिए यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप आपका नाम,
आप दर्ज करवा सकते हो या कॉल करके भी आपका नाम दर्ज करवा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी फीस बहुत मिनिमम रहती है और हमारा रिजल्ट जो है ये टॉप रिजल्ट है। ड्राइंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स और जीके ये टॉपिक यहाँ पर लिए जाएंगे और ये जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बैच रहेगी। मिनिमम फीस में आपको दोनों अटेम्प्ट यहाँ पर हम आपके करवा लेंगे और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा अगर आप रेगुलर क्लास करते हो और रेगुलर स्टडी करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने एक बिल्डिंग निकाली है और ये बिल्डिंग का मैं यहाँ डोर ले रहा हूँ। तो डोर के लिए वैनिशिंग पॉइंट 1 से मैंने ऊपर की लाइन ली है, नीचे की लाइन भी वैनिशिंग पॉइंट 1 से ली है। तो आप जो देख रहे वो आपने मेरे साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर की साइड में एक विंडो निकाल रहा हूँ, तो ये विंडो भी आप देख सकते हैं वैनिशिंग पॉइंट 1 से दोनों लाइन ऊपर नीचे की लाइन मैंने ली है। वर्टिकल लाइन सारे एक दूसरे को पैरेलल आएगी। तो यहाँ पर एक विंडो बना दी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक विंडो बनाता हूँ, वही विंडो की जो लाइन्स है उसको मैं कंटिन्यू करके वैनिशिंग पॉइंट 2 में आएगी। अगर हमारे राइट साइड की दीवार है तो वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएंगे, लेफ्ट साइड की दीवार है तो उसके पॉइंट जो है ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में जाएगी। इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 विंडोज बना लिए, एक बिल्डिंग पीछे की साइड बनाई और भी हम इसमें और डिटेल क्या करते आएंगे देखेंगे और आपको समझ में आना चाहिए। इतना ही मेरा यहाँ पर मकसद है। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ जो बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 1 वैनिशिंग पॉइंट 2 में मैंने लाइन लेके गया हूँ, वही वैनिशिंग पॉइंट 2 को मैंने वर्टिकल लाइन दे दी। वैनिशिंग पॉइंट 1 में जाने वाले लाइन को भी वर्टिकल लाइन देके एक बिल्डिंग का शेप यहाँ पर बना दिया। अभी ये जितने भी लाइंस मैं बनाऊंगा ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगी क्योंकि ये राइट साइड की दीवार पे है और वही पॉइंट से हम वैनिशिंग पॉइंट 1 में ये लाइंस यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो ये एक बिल्डिंग दूर से दिखने वाली बिल्डिंग किस तरह दिखती है यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये लाइन थोड़े मैं डार्क करता हूँ और भी हमें क्या बना जाएगा हम सोचेंगे। तो दोस्तों अगर आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरह बनाते हैं ये अगर सीखना है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कर सकते हो। उसके बाद में मेमोरी ड्राइंग के लिए हम ह्यूमन फिगर कैसे निकालते हैं, ह्यूमन फिगर के पर्सपेक्टिव कैसा होता है, ह्यूमन फिगर बॉडी कैसी होती है, उसके मूवमेंट कितने इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें के मैं वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। लेकिन आपको कमेंट करना जरूरी है अगर आपको सीखना है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बिल्डिंग राइट साइड में बना रहा हूँ जिसकी हाइट थोड़ी ऊंची है और यहाँ पर देख सकते हो किस तरह मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ। तो ये लाइन मैंने नीचे की लाइन तक, नीचे का जो पॉइंट है वैनिशिंग पॉइंट 1 में, ऊपर का जो पॉइंट है वैनिशिंग पॉइंट 2 में, नीचे का भी वैनिशिंग पॉइंट 2 में राइट साइड का। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसको एक गैलरी के जैसा हम यहाँ पर बना देते हैं। इसका थोड़ा टॉप बाहर निकला है तो ये भी पॉइंट आप वैनिशिंग पॉइंट 1 वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगा। और नीचे की अगर साइड दिख रही है, हम नीचे से अगर देख रहे हैं तो हमें उसका बेस दिख रहा है तो उसके ऊपर शैडो रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पर ये डार्क कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है कि जब भी बेस दिखता है तो उसको थोड़ा डार्क करना जरूरी है ताकि हमारी जो कंसेप्ट है जो हम बना रहे वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ मैं विंडोज़ बनाता हूँ, छोटे छोटे विंडोज़ है, एक इंस्टीट्यूट बोलो कुछ भी यहाँ पर बनाए हैं और उसके विंडोज़ यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में मैं लाइन लेके गया हूँ और बाकी विंडोज़ की जो वर्टिकल लाइन्स है ये सारे पैरेलल यहाँ पर दिखेंगे। तो यहाँ पर उसका डोर अच्छे से बड़ा डोर मैंने निकाला और ये जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मैंने सिखाया उसके बाद में अब जो मैं बता रहा हूँ कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। तो पर्सपेक्टिव आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेमोरी ड्राइंग में ऐसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा रहता है कि ये 1 पॉइंट में बनाओ या ये 2 पॉइंट में बनाओ, ये 5 पॉइंट में बनाओ, ऐसा लिखा नहीं रहता। आपको क्वेश्चन पढ़कर समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है, किस तरह ये क्वेश्चन बनाए है, तो कौन से पर्सपेक्टिव में आएगा, ये आपको क्वेश्चन पढ़कर समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्लास लगाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन किस तरह पढ़े जाते हैं, ये बेसिक से सिखाया जाता है हमारे तरफ। उसके बाद में 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो ये सारी चीज़ें।
तो 2D कंपोजिशन भी इतना सिंपल सब्जेक्ट लगने वाला सब्जेक्ट जो है, उसके कौन से रूल्स है, क्या क्या हमने उसके क्राइटेरिया देखने चाहिए, तो ही आपको अच्छे से परसेंटाइल मिलेगा। लास्ट ईयर हमारे जो इंस्टीट्यूट है मोगेज इंस्टीट्यूट, उसके 20 बच्चों को 99 प्लस परसेंटाइल ड्राइंग में आया है। तो ये बहुत हमारे लिए प्राउड की बात है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रीज बनाए हैं दोनों साइड में। अभी यहाँ पर मैं एक जस्ट सिंपल सा एक रोड, आपको समझ में आना चाहिए ऐसा, और ये देखो ये रोड बना दिया है। और यहाँ पर हम फुटपाथ बनाएंगे। तो फुटपाथ बनाने के लिए मैंने ये लाइन वैनिशिंग पॉइंट 2 में लेके गया हूँ और इसको मैं डार्क कर दूंगा तो इसकी हाइट आपको दिखने लगेगी। यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट 1 में, तो उसको भी मैं थोड़ा डार्क कर लूँगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिखाया, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिखाए। तो इसी तरह ये हमारे जो वीडियोस है इसमें आप पर्सपेक्टिव, मेमोरी ड्राइंग, 2D कंपोजिशन, 3D कंपोजिशन सभी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ हमने जो बैच स्टार्ट की है, ये बैच आज से ही स्टार्ट की है, तो ज़रूर आपने इसका बेनिफिट लेना चाहिए। डेमो ज़रूर बुक करना चाहिए। 2 दिन के अंदर ये डेमो आप ले सकते हो। उसके बाद में हमारा कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट हो गए। तो हमारी फीस बहुत मिनिमम रहती है, हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं और रिजल्ट भी हमारा टॉप है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।